इंडियन कार मार्केट की हैचबैक कैटेगरी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्स में से एक टाटा टियागो को एक मेजर अपग्रेड मिल चुका है। 2025 में टाटा टियागो का एक फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है और ये टियागो के सबसे ज़्यादा बिकने वाले वेरिएंट्स में से एक एक्सटी है और ये सीएनजी में अवेलेबल है हमारे पास। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 7.3 लाख के अराउंड है। ऑन रोड प्राइस आप अपनी सिटी में जानने के लिए सिटी नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो शोरूम की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इस गाड़ी में हमें सीएनजी के साथ साथ 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी पावर फिगर्स भी प्रोड्यूस करता है और चलाने में भी इस गाड़ी को मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ से आप गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। गाड़ी दिखने में अभी भी काफ़ी अच्छी लगती है। फ्रंट डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस इस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो अपर वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में तो अभी भी आपको हेलोजन में ही हेडलैम्प मिल रहे हैं। यहाँ पर एक क्रोम स्ट्रिप आपको अभी भी मिल जाती है। जो फ्रंट ग्रिल है वो भी सेम डिज़ाइन में दी गई है। टाटा का लोगो आपको यहाँ मिडल में मिल जाता है और नीचे की तरफ एयर वेंट्स आपको कुछ इस शेप में दिए गए हैं। फॉग लैंप्स आपको अभी भी इस वेरिएंट में नहीं मिलते, ना ही DRLs मिलते हैं। वहाँ पर कुछ पियानो ब्लैक इंसर्ट्स ज़रूर मिल जाते हैं। अब गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि गाड़ी साइड से भी काफ़ी अच्छी लगती है। इट इज़ अ वेरी डिसेंट लुकिंग कार। और गाड़ी के टायर्स की अगर बात करें तो पहले जो एक्सटी रिदम वेरिएंट आता था उसमें हमें स्टाइलाइज्ड व्हील्स मिल जाते थे और अब एक्सटी रिदम को ख़त्म कर दिया गया और उसके सारे फीचर्स को एक्सटी में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बट यहाँ पर जो व्हील कैप है वो चेंज हो चुकी है। अब कुछ ऐसे व्हील्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और जो टायर प्रोफाइल है वो है 175/65 R14 यानी कि 14 इंचेस के व्हील्स आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो ORVMs पे ही प्लेस्ड आपको मिलते हैं और ORVMs से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। फोल्डिंग का फीचर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता और ये ब्लैक्ड आउट मिलते हैं। रूफ रेल्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलती। जो डोर हैंडल्स है वो बॉडी कलर में मिल जाते हैं। नॉर्मल सा एंटीना मिलता है आपको रियर में और एक स्पॉइलर मिल जाता है। एजेस पे आपको कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स दिए गए हैं। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। नया फीचर जो इंट्रोड्यूस किया गया है इस वेरिएंट में वो ये कि आपको अब रियर डिफोगर्स मिल जाते हैं। टाटा की बैजिंग और टियागो की बैजिंग आपको यहाँ मिडल में मिल रही है। ICNG की बैजिंग आपको यहाँ साइड में मिल जाती है। टेल लैंप्स अभी भी वही सेम हेलोजन में आपको दिए गए हैं। जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है और नीचे कुछ ब्लैक्ड आउट एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 2 पार्किंग सेंसर्स भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। और अब मैं आपको गाड़ी का बूट स्पेस दिखाता हूँ कि कितना हमें यहाँ मिल रहा है। क्योंकि ये CNG वेरिएंट है तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, बट क्योंकि टाटा ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है तो यहाँ पर एक ठीक ठाक सा यूजेबल बूट स्पेस हमें मिल जाता है। तो आप छोटे मोटे बैग्स यहाँ ज़रूर रख पाएंगे और कुछ स्मार्ट स्टोरेज एरियाज़ भी मिल जाते हैं, जैसे कि हुक आपको दिए गए हैं जहाँ पर आप 3 kg तक का सामान हैंग कर सकते हैं। जो रियर सीट्स हैं उनमें आपको 60/40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस की नीड है तो आपको सीट पूरी ही फोल्ड करनी पड़ेगी। सिलेंडर्स की प्लेसमेंट यहाँ नीचे की तरफ की गई है और जो टैंक कैपेसिटी है वो आप इस टाइम स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बूट को करते हैं बंद और अब गाड़ी के इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है और डोर्स की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपको काइंड ऑफ ट्रिपल टोन फिनिश मिल जाती है। ग्रे के मल्टीपल शेड्स का यूज़ यहाँ पर किया गया है विद ब्लैक और ORVMs के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लोकल नो लीवर आपको ब्लैक्ड आउट मिलता है। 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ दिए गए हैं। थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस यहाँ मिल जाता है और उसके नीचे यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप अपने वाटर बोतल को भी होल्ड कर सकते हैं और फाइल्स वगैरह रख सकते हैं। हाइट एडजस्टमेंट का फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाता है तो ड्राइवर साइड सीट जो है वो 6 वे एडजस्टेबल बन जाती है। ये फीचर पहले एक्सटी रिदम वेरिएंट से इंट्रोड्यूस होता था। और इसके अलावा बाकी जो मेजर चेंजेस हैं वो गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं। सबसे पहले मैं गाड़ी की कीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये एक डिजिटल की आपको मिल जाती है जिस पर लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प्स का फीचर मिल जाता है। इसमें फ्लिप फंक्शन भी दिया गया है। दूसरी की जो है वो एक नॉर्मल की मिलती है हमें। गाड़ी को स्विच ऑन कर लेते हैं अभी। इंटीरियर्स में जो सबसे बड़ा चेंज है वो इसके स्टीयरिंग व्हील में आप यहाँ पर देख पाएंगे।
टाटा नेक्सॉन वाला ही स्टीयरिंग व्हील अब आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। 2 स्पोक डिज़ाइन में ये दिया गया है। इल्यूमिनेटेड लोगो टाटा का आपको इसमें मिल जाता है। और ये जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया के वो हमें लेफ्ट साइड में दिए गए हैं विद सम टॉगल बटन्स टू कंट्रोल द वॉल्यूम एंड चेंज द ट्रैक। ब्लूटूथ और मोड चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर बटन मिल जाता है। कॉलिंग के फीचर्स के लिए यहाँ पर और म्यूट का बटन या नीचे की तरफ दिया गया है। और ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील हमें मिलता है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो ये टिल्ट एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक नहीं है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इस वेरिएंट में तो हमें सेम ही मिलता है। यहाँ पर जो आरपीएम मीटर है वो लेफ्ट में दिया गया है, स्पीडोमीटर मिडल में डिजिटल स्क्रीन पे मिल जाता है और दोनों ही फ्यूल मीटर्स यहाँ पर ऊपर और नीचे की तरफ दिए गए हैं। ऊपर सीएनजी का और नीचे पेट्रोल के लिए। इस इवेंट्स की जो शेप है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ ऐसी दी गई है इस गाड़ी में। स्टीयरिंग के राइट साइड में हमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलाइट के लिए, लेफ्ट साइड में कंट्रोल्स मिलते हैं वाइपर और वॉशर के लिए। और जो 8 इंचेस की मल्टीमीडिया स्क्रीन इंट्रोड्यूस होती थी एक्सटी रिदम वेरिएंट में वो अब एक्सटी में ही दे दी गई है। और ये काफ़ी अच्छी स्क्रीन है, इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायर्ड दोनों ही फीचर्स को ये सपोर्ट करती है। जो ऑडियो क्वालिटी है इस गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम की वो बहुत अच्छी है क्योंकि हार्मन का ये म्यूज़िक सिस्टम हमें इस गाड़ी में मिल जाता है। सीएनजी के लिए ये एक बटन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप फ्यूल स्विच कर सकते हैं। रियर डिफॉगर को एक्टिवेट करने के लिए एक बटन यहाँ पर अब मिल जाता है, ये पहले नहीं आता था। मैनुअल एसी की यूनिट यहाँ पर नीचे की तरफ दी गई है। उसके नीचे यहाँ पर एक टाइप ए यूएसबी पोर्ट मिल जाता है और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। थोड़ा स्पेस यहाँ मिलता है फ़ोन वगैरह स्टोर करने के लिए। एक नॉर्मल 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। इस गाड़ी का ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आता है XTA, अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी आपके लिए अवेलेबल रहता है। नीचे की तरफ यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एक बड़े साइज़ का एक छोटे साइज़ का। नॉर्मल हैंड ब्रेक मिल जाता है मैनुअल। और यहाँ पर एक वाटर बॉटल होल्ड करने के लिए स्पेस दिया गया है। जो फ्रंट सीट्स हैं उनमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो रिट्रैक्टेबल हैं। पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, लाइट नहीं मिलती। और एक नॉर्मल से साइज़ का आपको IRVM मिल जाता है जो मैनुअली एडजस्टेबल है डे नाइट मोड के लिए। ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता बट टिकट होल्डर मिल जाता है। जो ग्लो बॉक्स है वो काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और कुछ पार्टीशंस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कूलिंग का फंक्शन ऑल्दो नहीं मिलता। जो सीट्स हैं उनमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, आप यहाँ पर शायद देख पाएंगे। एक तो डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है और कलर थीम भी यहाँ पर चेंज कर दी गई है। तो ओवरऑल ये चेंजेस किए गए हैं फ्रंट डैशबोर्ड में। अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट्स की तरफ। उसके लिए मैं ड्राइवर साइड सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ और रेफरेंस के लिए मेरी हाइट 6 फीट है। रियर डोर्स पे भी आपको सेम कलर थीम देखने को मिलेगी। लोकल नुक्लियर ब्लैक डॉट मिल जाता है। थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस यहाँ पे, पावर विंडो के लिए कंट्रोल आपको यहाँ दिया गया है। नीचे वाटर बॉटल होल्ड करने के लिए स्पेस मिल जाता है। अब मैं गाड़ी में बैठता हूँ और दिखाता हूँ आपको कितना स्पेस हमें रियर सीट्स पे मिलता है। अब मेरी हाइट क्योंकि 6 फीट है, उसके बावजूद अगर मेरी हाइट का कोई पैसेंजर यहाँ पर बैठता है मेरे पीछे, फिर भी मैं कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ पाऊँगा क्योंकि जो नी रूम है वो ठीक ठाक है। बहुत कम तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। जो लेग स्पेस है थोड़ा कम मैं कह सकता हूँ। अंडर थाई सपोर्ट ऑल्दो गुड है, रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है और जो हेडरूम है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग वो भी डिसेंट इनफ है, कोई इशू यहाँ पर नहीं है। इन सब के अलावा रियर सीट्स पे हमें 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं। मिडिल पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिल जाते हैं। कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता रियर में, ना ही हमें कोई रियर एसी वेंट मिलता है। बस एक केबिन लैम्प मिल जाता है जो यहाँ मिडिल में दिया गया है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और जो ग्रैब हैंडल्स है वो रिट्रैक्टेबल हैं। इसके साथ ही आई थिंक इस गाड़ी का जो वॉक अराउंड है वो कंप्लीट होता है। चलिए अब गाड़ी के बाहर चलते हैं और कुछ और बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं कि क्यों आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहली बात, जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आ रही है और सीएनजी के साथ जो फीचर्स ये आपको ऑफर करती है वो मार्केट में कोई भी गाड़ी आपको ऑफर नहीं करती। इस गाड़ी में आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है। 1200 सीसी का जो इसका इंजन है वो ICNG टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी पावर फिगर्स भी प्रोड्यूस करता है। ये गाड़ी चलाने में आपको मज़ा आता है, पेट्रोल में भी और CNG में भी। इस गाड़ी में आपको अच्छा म्यूज़िक सिस्टम भी मिल जाता है हार्मन का, और वो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करता है। उसके अलावा आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है ड्राइवर साइड सीट पे। जो इन कैबिन स्पेस है वो भी अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, और गाड़ी की लुक्स भी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री गाड़ी है ये, और ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का भी यूज़ यहाँ पर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत यूजेबल बूट स्पेस भी मिलता है। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाता है अगर कोई गाड़ी आप इस बजट में देख रहे हैं तो। विद दैट आई थिंक वी आर डन विद द वीडियो। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।